आज पूरे समाचार पत्रों की और सभी समाचार चैनलों की ये सुर्खियां रही कि भर्तृहरि महताब, जो कि उड़ीसा से बीजेपी दल से 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जैसे ही उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया तो ये चर्चाएं काफी ज्यादा प्रारंभ हो गई कि आखिर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में ही हम थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रोटेम जो है, प्रोटेम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थायी, और स्पीकर हम कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। इस प्रकार से लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होगा उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अब आखिर ये जरूरत क्यों पड़ती है प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति की? आप देखें, जब लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, और लोकसभा के स्पीकर का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर नई लोकसभा की पहली बैठक के 10 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। इसका मतलब, इसको ऐसे समझिए, जो अभी लोकसभा काम कर रही थी 2019 से 2024 तक, यह हमारी 17वीं लोकसभा थी। 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, यानी नई लोकसभा होगी 18वीं लोकसभा। अब इस नई लोकसभा की जो पहली बैठक है वो 24 जून को सुबह 11 बजे प्रस्तावित है कि 24 जून को सुबह 11 बजे उसकी पहली बैठक होगी। जैसी पहली बैठक होगी उसके 10 मिनट पहले, यानी 10:50 पर, जो पुराने हमारे अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो 18वीं लोकसभा की पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता करने के लिए हमारे पास कोई स्पीकर नहीं है। और स्पीकर कैसे मिलता है? तो जब सारे सदस्य शपथ ले लिए होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और वो सारे सदस्य अपने बीच में से एक लोकसभा के स्पीकर के तौर पर एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के निर्वाचन के लिए पहले सदस्यों को शपथ लेना होगा, और सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा, और जब शपथ के लिए जो पहली बैठक होगी 24 जून को, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अनुसार कि जब स्पीकर का पद रिक्त होता है या नए स्पीकर का चुनाव करना होता है तो पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर कर सकता है। यह अस्थायी होता है क्योंकि जैसे ही स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो गया, इसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन प्रोटेम स्पीकर बन सकता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान दें, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) 95(1) के अंतर्गत की जाती है। प्रोटेम स्पीकर कौन बन सकता है? तो याद रखें, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में कार्यकाल के आधार पर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, यानी जो सर्वाधिक बार लोकसभा का सदस्य रहा होगा, उसे वरिष्ठता के आधार पर लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि 2, 3, 4 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ही, मतलब जिनका कार्यकाल लगभग एक समान रहा हो, जैसे 5 बार, 6 बार, कोई अधिकतम 7 बार वाला है तो हो सकता है कि अधिकतम 7 बार वाले 5 सांसद हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जब कार्यकाल बराबर हो तो ऐसी स्थिति में फिर जो जिसकी उम्र ज्यादा होगी, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर फिर उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये तो हो गई कि किसे हम अध्यक्ष, मतलब प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। अब प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है वरिष्ठता की सूची की, यानी एक प्रक्रिया है उसके लिए। वो प्रक्रिया क्या है? तो देखें, सबसे पहले जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, हम यहां पर लोकसभा के चुनाव को लेकर चल रहे हैं, विधानसभा के लिए भी प्रक्रिया सेम ऐसे ही होगी। जैसे लोकसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो लोकसभा में अपना एक सचिवालय होता है। सचिवालय मतलब जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। इस सचिवालय के द्वारा चुनाव संपन्न होने के पश्चात लोकसभा में, नवनिर्वाचित लोकसभा में जो भी सदस्य हैं उनकी वरिष्ठता की एक सूची बनाई जाती है, एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, किसकी वरिष्ठता कितनी है। इस सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर इस सीनियरिटी लिस्ट को प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है। प्रधानमंत्री के पश्चात, प्रधानमंत्री जब इस लिस्ट को अनुमोदित कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, इसके पश्चात ये लिस्ट जो है, जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं उनको प्रस्तुत कर दी जाती है।
संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी यह होती है कि उस लिस्ट के शुरू के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन सभी वरिष्ठ सदस्यों को वो आमंत्रित करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप प्रोटेम स्पीकर बनना चाहते हैं। उनकी सहमति भी अनिवार्य होती है बनने के लिए, और जैसे ही उनकी सहमति मिल जाती है तो फिर उसके मतलब उस व्यक्ति को, उस सांसद सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रोटेम स्पीकर के साथ मतलब जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसको प्रोटेम स्पीकर के लिए और उसकी सहायता करने के लिए 3 अन्य सदस्यों को भी इनके साथ चुना जाता है, जो कि उसके पैनल में काम करते हैं। क्योंकि सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना है, 543 लोकसभा के सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए 2 दिन का लगभग समय लग जाएगा। इसलिए इस बार 24 और 25 जून को लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनके शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। तो इतने लंबे समय की अवधि के लिए एक अकेला व्यक्ति शपथ दिन भर चेयर पर बैठा रहे संभव नहीं है, इसलिए उसके साथ 3 सदस्यों का और पैनल भी बनाया जाता है। जैसे ही ये सदस्य फाइनल हो जाते हैं, इसके पश्चात इनकी लिस्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाने की प्रक्रिया और इनके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। राष्ट्रपति भवन में ही इनके शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया जाता है और शपथ ग्रहण समारोह का पूरा आयोजन राष्ट्रपति के सचिवालय मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट जो होता है वो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करते हैं। और यहां पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाई जाती है और जब एक बार प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा दी जाती है तो फिर प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक में अध्यक्षता करते हैं और अध्यक्षता करने के दौरान वे लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं और इस तरीके से लोकसभा में सदस्यों का शपथ ग्रहण होता है। और जैसे ही एक बार शपथ ग्रहण हो गया, शपथ ग्रहण के पश्चात अगली ही तारीख, जैसे 24 और 25 जून को इस बार शपथ ग्रहण होना है, अगली ही तारीख 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष पद यानी स्पीकर का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस तारीख को होगा, यह तारीख का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि इस बार 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तारीख तय की गई है 26 जून और जैसे ही लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। याद रखें, प्रोटेम स्पीकर को एक कैबिनेट मंत्री के रैंक का दर्जा हासिल होता है। मतलब भले वो 3-4 दिन ही काम करेगा, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान उसको वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। तो ये था प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ नए और महत्वपूर्ण और समसामयिक घटनाओं, करंट अफेयर्स के बहुत चर्चित मुद्दों पर आपसे मैं मिलूंगा। धन्यवाद।